अध्याय 7। हमसे गलत कार्य कौन कराता है। विद्वानों, साधु संतों, महर्षियों, तपस्वियों व महान विचारकों से हम सुनते आए हैं कि दुनिया में जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की मर्जी से होता है। ईश्वर की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर ऐसा है तो सहज प्रश्न तो यही उठता है कि दुनिया में मनुष्य से बुरे काम कौन कराता है, क्योंकि ईश्वर तो हमेशा कल्याण का ही पर्याय है। वह भला बुरे कार्य क्यों कराएगा? इस विषय पर हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आखिर बुराई आती कहाँ से है? पश्चिम के कुछ अनपढ़ कहने लगते हैं कि शैतान ये बुरे काम कराता है। अगर ये सही माने तो क्या हम ये मानेंगे कि इस शैतान की ताकत परमात्मा की ताकत के मुकाबले की है? नहीं, कदापि नहीं। इनकी जड़ों में जाने के लिए हमें प्रकृति की रचना के प्रमुख गुणों की तरफ दृष्टि लगानी पड़ेगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर द्वारा रचित लीला में प्रकृति त्रिगुणा है, यानी 3 रूप होते हैं प्रकृति के। और प्रकृति के 3 रूप हैं, नंबर 1 तमस, नंबर 2 तेजस और नंबर 3 सत्व। हमें यह भी जान लेना होगा कि गुरुत्वाकर्षण की ताकत चीजों को नीचे पृथ्वी की तरफ खींचती है। जब हम दौड़ लगाते हैं और अचानक जल्दबाजी में एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है और हमारा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र डगमगा जाते हैं। तब हम गिर पड़ते हैं। यानी प्रकृति के विरुद्ध जाने की जब भी हम कोशिश करेंगे, दुर्घटना घटकर रहेगी। हम ये भी जानते हैं कि परमाणु के विभाजन से निकले 3 अंग हैं, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन व न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तुलना हम तमस से करते हैं, यानी अवरोधक शक्ति, इनर्शिया या नकारात्मक शक्ति। पॉजिट्रॉन को हम तेजस भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि गति वो मूवमेंट की ताकत। न्यूट्रॉन को हम सत्व भी कहते हैं, यानी कि संतुलित करने वाली ताकत। इनके बिना यह संसार चक्र चल ही नहीं सकता। भारतीय पौराणिक कथाओं में व धार्मिक मान्यताओं में हम ब्रह्मा, विष्णु व महेश यानी शिव कहते हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्मा सर्जक हैं, विष्णु संतुलनकारी हैं, जबकि शिव विनाशकारी भी कहलाते हैं। इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों को वैज्ञानिक धरातल पर सत्य के एकदम नजदीक माना जाता है। हम में से प्रत्येक मनुष्य में बाहर व भीतर जीवन की शक्तियां काम करती हैं। क्रोध हमारे भीतर की नकारात्मक शक्ति का प्रतीक है। प्रेम हमारे भीतर की सकारात्मक ताकत है और बैलेंस यानी संतुलन, मुक्ति वो मोक्ष प्राप्त करने की ताकत है। इसी में स्वर्ग, नर्क व मोक्ष का सिद्धांत भी छुपा है। इन प्रवृत्तियों पर अगर काबू नहीं पा सके तो बुराइयां उभर कर सामने आ जाती हैं। मान लीजिए कि हम क्रोध करने के आदी हैं। किसी व्यक्ति से जब हम घृणा करते हैं तो मन में कहीं क्रोध पलता रहता है। इसी के कारण मनुष्य कभी हिंसक हो जाता है या पाप कर्म करने लगता है। यह हिंसा अचानक नहीं आती, ये मन में पनपती रहती है। बीज भले ही छोटा हो, पर हवा, पानी, धूप व देखरेख से विशाल वृक्ष का आकार ले लेता है। यह सब रातों रात नहीं होता। समय के साथ विशालता प्रकट होती जाती है। उसी तरह से नकारात्मक विचार कहीं भीतर पनपते रहते हैं, जो कभी अचानक हिंसा या पाप कर्म में उदित होने लगते हैं। हम परमात्मा को क्यों दोष दें, जबकि परमात्मा ने तो हमें सकारात्मकता का यानी प्रेम का विकल्प भी दे रखा है। हम ही जब गलत दिशा को चुनेंगे तो दोष उस परम शक्ति को क्यों दें? वह परम शक्ति तो आपको हमेशा कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रेरित करती रहती है। पर प्रकृति की स्वाभाविक रंगत के विपरीत जाकर हम खुद ही बुरे कर्मों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं तो ईश्वर क्या करे? हमें हमारे उपनिषदों पर बड़ा गर्व है, क्योंकि हर बात वैज्ञानिक आधार पर तर्क संगत भी साबित होती है और व्यावहारिक भी। किसी चीज के होने में कार्य और कारण का बड़ा महत्व होता है, जिसे अंग्रेजी में हम कॉज एंड इफेक्ट
कहते हैं। चीज वही सत्य रूप में निखरती है जो समय, काल व परिस्थिति के धरातल पर सही साबित हो सकती हो। इस मायने में हमारे उपनिषद ज्ञान के भंडार हैं। हमारे उपनिषदों में बताया गया है कि जो कुछ मनुष्य द्वारा प्रकट किया जाता है वह दो महत्वपूर्ण चीजों के कारण उत्पन्न होता है। पहला है वृत्ति और दूसरा संस्कार। संस्कार हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से स्वतः ही होते हैं, जिसमें अवचेतन यानी सबकॉन्शियस के विचार भी जुड़ जाते हैं। ये संस्कार ही वृत्ति का रूप ले लेते हैं। वृत्ति व संस्कारों का रिश्ता बिल्कुल एक गोल चक्र की तरह चलता रहता है। हमारी यौगिक क्रियाओं में ऐसी उन्नत तकनीकें हैं जो संस्कारों को वृत्ति तक पहुंचने में, सोच विचार करके निर्णय लेने में अवसर प्रदान करती है। इसे हमारे शास्त्रों में राजयोग कहा गया है, जो सतत अभ्यास से हासिल किया जा सकता है। कैसे हमारा अवचेतन मन कार्य करता है, इसका एक सरल उदाहरण आपको देना चाहूंगा। मोहन सिंह आर्य के पड़ोस में एक युवा रहता था। उसका नाम था कमल। कमल अक्सर स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता था। इस स्वार्थ के कारण वो झूठों का सरदार भी माना जाने लगा था। मोहन को इसी कारण कमल से नफरत हो चली थी। नफरत व घृणा का बीज बड़ा होने लगा और वृक्ष का आकार लेने लगा। तो कमल को लगता कि अगर कमल अब झूठ बोला तो उसे एक थप्पड़ रसीद कर देगा। ये थप्पड़ रसीद करने के बाद उसके अवचेतन में लगातार पनपती रही। एक बार मोहन ने कमल से अपने उधार दिए पैसे वापस मांगे तो कमल ने कह दिया कि उसने रुपये लिए ही कब थे। मोहन आग बबूला हो गया और आपा खोकर एक थप्पड़ उसने कमल के गाल पर जमा दिया। थप्पड़ तो जमा दिया, पर मोहन आश्चर्यचकित रह गया। ये थप्पड़ लगाने का कार्य उसने आखिर कर कैसे दिया। इसका विश्लेषण ये है कि अवचेतन के जरिए थप्पड़ की तैयारी अचानक बरस पड़ी थी। ये संसार एक लीला है, ईश्वर उसे संचालित कर रहा है। इस लीला में ईश्वर रचित प्रकृति के साथ तालमेल बैठा कर चलेंगे तो सुख व आनंद की प्राप्ति होगी, पर प्रकृति से छेड़छाड़ की तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हम सकारात्मक ऊर्जा का पोषण करें या नकारात्मक ऊर्जा को पालें। संस्कारों को वृत्ति तक पहुंचने के पहले अगर हमने सही निर्णय लेने की काबिलियत का अपने में निर्माण कर लिया तो दुर्घटनाओं व बुरी परिस्थितियों से बचा जा सकता है। एक कहानी को समझने से निदान निकाला जा सकता है। एक राजा ने एक बलवान हाथी पाल रखा था। वह महावत को इस हाथी की देखरेख के लिए अच्छी धनराशि भी देता था, पर महावत लालची व धनलोलुप हो गया। उसने सोचा कि अगर हाथी को आधा दाना पानी दूं तो आधी रकम जेब में डाल सकता हूं। उसने वैसा ही किया तो पाया कि हाथी फिर भी चल फिर तो रही है। तब उसके मन में स्वार्थ ने और सिर उठाया। उसने अब हाथी पर 1/4 खर्च करना शुरू कर दिया ताकि बाकी बची रकम हजम कर सके। इसके फलस्वरूप हाथी का स्वास्थ्य एकदम गिर गया और राजा को असलियत का पता चल गया। यहाँ महावत के पास एक मौका था कि इतने कम दाना पानी से काम नहीं चलेगा, पर उसने स्वार्थ के वशीभूत होकर वो मौका गंवा दिया। इसी कारण राजा को संदेह हुआ और महावत की जिंदगी में सुख के बजाय दुख के काले बादल छा गए। अब इसके बाद वह महावत ईश्वर को दोष तो नहीं दे सकता ना। ये उसके ही संस्कार और वृत्ति का खेल था जिसने उसको कष्टप्रद हालातों में डाल दिया था। लालच न करता तो हाथी भी सुरक्षित रहता, राजा का कोप भाजन भी न बनना पड़ता और दंड भी न भुगतना पड़ता। साफ जाहिर है कि पुराने अवचेतन में भरे विचारों वो संस्कारों के कारण जो घटनाएं वृत्ति के रूप में प्रकट हो रही हैं, वो वर्तमान भी भविष्य के लिए मार्ग निर्धारित कर रही हैं। वर्तमान के कार्य बीज की तरह कार्य कर रहे हैं जो संस्कारों व वृत्ति में बदलते जाएंगे। संसार का चक्र इसी तरह से चलता रहता है। अपने सुख दुख भले बुरे के लिए हम खुद ही जवाबदेह हैं। हमने ही अपने कल्याण या अमंगल की इबारत लिखी है। अतः दुनिया में कुछ भी बुरा होते देख परमात्मा पर संदेह प्रकट करना अपने आप को धोखा देने के बराबर है। ईश्वर तो कल्याणकारी ही है, हम खुद ही उसमें से कहीं न कहीं दुख ढूंढ लेने के आदी हो गए।
तो इसमें ईश्वर का क्या दोष? उसने तो आपकी झोली में अवसर जी भर के दिए हैं।